ईशान जनार्दन विश्वेशं माधवं ढुण्डे दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काङ्गङ्गा भवानी मणिकर्णिका वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा। पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि नमः। आचमनीयं उपरान्ते गन्धाद्भिः सम्पूज्य गन्धद्वारदुरादर्शा नित्यपुष्टाधीशनी ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेहो पद्मे श्रिया अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरा माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता। पुष्पं पुष्पमालिकानि समर्पयामि। नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवर विन्ध्यसिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि विष्णुनुते भगवति हे सिद्धिकण्ठ कुटुम्बिनि मूलकुटुम्बिनि भूतिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कन्या लक्ष्मी समाख्याता वरो नारायण स्मृतः। कन्या लक्ष्मी का स्वरूप होती है और वर राजा नारायण का स्वरूप होते हैं। और बचपन से हमारे बड़े बूढ़े भी गाते चले आ रहे हैं ना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। वो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। क्या मतलब है? क्योंकि नारायण को जब जब आवश्यकता होती है किसी न किसी का रूप धारण करके अवश्य आते हैं। आज शिमला रूपी लक्ष्मी को लेने स्वयं साक्षात नारायण गणेश जी के स्वरूप में यहाँ पर आए हैं, तो समझो कितने बड़े वीआईपी देवता हुए, है ना। और जब हम अपने वीआईपी का स्वागत करते हैं तो कैसे करते हैं? हाथ जोड़कर, आप दोनों भी हाथ जोड़कर गगन जी की तरफ देखिए और आपको बोलना है ओम साधु भवानास्तान मर्चयिष्यामो भवन्तम। हमने संस्कृत में क्या कहा, आपकी समझ में आया? नहीं आया ना, तो थोड़ा सा हिंदी में भी वार्तालाप करते हैं। अब आप हिंदी में इनका स्वागत करेंगे। बोलिए, हे गगन जी, मैं आपको साधु रूप में पूजन करना चाहता हूँ। गगन जी आप बोलेंगे ओम अर्चय अर्चय अर्चय। अर्चय का भाव है कि गगन जी आपको स्वीकृति देते हैं, आप उनका पूजन कर सकते हैं। अब जब वीआईपी गेस्ट सूरज से तारे झुक चरणों में सारे आज झूम झूम गाए अंगना जहाँ पर मंडप लगा होता है वो लड़की वालों के घर से कितना भी दूर स्थान हो, वही स्थान विवाह मंडप ही लड़की वालों का घर कहा जाता है। आज आपके इस घर आंगन में जो सब लोग आनंद मना रहे हैं, है ना, बराते सारे घूम करके बन करके घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि गगन जी बारात लेकर के यहाँ पर आए हैं। इसके कारण से है ये खुशियाँ, गगन जी के कारण से। तो हो चांद सूरज सितारे झुके चरणों पे सारे आज झूम झूम गाए अंगना। कृष्णा कृष्ण पवन बीत गए जिस बाबुल की अंगनाई में, आज वो आंगन हुआ पराया दो दिन की सहनाई में। आज वो आंगन हुआ पराया दो दिन की सहनाई में।
लगता था। पता नहीं क्या हुआ आज, जो ममता रही न माई में। पता नहीं क्या हुआ आज, जो ममता रही न माई में। छुड़ा दिए वो हाथ किसी ने 2 दिन की सहनाई में। छुड़ा दिए वो हाथ किसी ने 2 दिन की सहनाई में। यहाँ पर कन्या के भाई श्री मनीष जी कन्यादान के संकल्प के लिए जल प्रदान करेंगे। मनीष जी मेरी आवाज सुन रहे हो? महान होती है बेटियां ही महान होती है हो, बेटियां भाग्यवान होती है हो, बेटियां भाग्यवान होती है। मम्मी की जान पापा की शान, मम्मी की जान पापा की शान, दोनों की आन होती है। बेटियां भाग्यवान होती है। करो व्रत और उद्यापन, अगर तीर्थ में जाना है तो मेरी सहमति होगी, मुझे भी साथ लेना है। क्या कहती है? हे गगन जी, आज से आप कोई व्रत करें, कोई उद्यापन करें या कोई तीर्थ यात्रा में ही क्यों ना जाए, मुझको साथ अवश्य लेना। क्यों? क्योंकि तीर्थ यात्रा करते में हो सकता है कभी कभी कोई संकट भी आ जाए, तो बड़े संकट अगर कोई तो मिलकर मैं उठाऊंगी। वचन दो साथ जब स्वामी, तो बाहे अंग आऊंगी। दूसरे वचन में कहती है शीला जी, करोगे हवन देवों का या पितरों का श्राद्ध करना, तो मेरी सहमति होगी, मुझे भी साथ लेकर ना। दूसरे वचन में क्या कहती है गगन जी? शिमला जी क्या कह रही है? आज से आप किसी भी देवता का हवन करें या पितरों के लिए श्राद्ध ही क्यों ना करें, तो उसमें भी मुझको साथ अवश्य लेना। क्योंकि छोटी छोटी चीज अपनी मम्मी से मैंने भी सीखी है, तो मैं आपको बता सकती हूँ। अगर कोई भूल भी होगी तो उसको मैं बताऊंगी। वचन दो साथ जब स्वामी, तो बाहे अंग आऊंगी। तीसरे वचन में क्या कहती है? करो परिवार के हित में पशुपालन अगर स्वामी, करो व्यापार भी कोई तो मुझको पूछ कर करना। क्या कहा? करो परिवार के हित में पशुपालन अगर स्वामी। कोई कुत्ता बिल्ली पालने के लिए नहीं कह रही। क्या कह रही हैं? पार्वती जी और शिव जी के समय के ये वचन है। उस समय पर हम आप जैसे पुरुष जो यात्राएं करते थे, वो घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, पशुओं पर बैठ करके करते थे। भगवान शिव भी नंदी की सवारी करते थे, पार्वती जी शेर की सवारी करती थी। सबके अपने अपने शौक, जैसे लोग वैसे शौक। पार्वती जी शेर पे और भोले बाबा बैल पे। तो यहाँ पर क्या कहती है कि आज से आप कहीं भी यात्रा पे जाएंगे तो वाहन की चॉइस मेरी होगी। फ्लाइट से जाना है या ट्रेन से जाना है, वो चॉइस इनकी होगी। और घर में भी यदि कोई वाहन खरीदना है तो उसकी भी चॉइस इनकी होगी। इनको 2 व्हीलर पे बैठना है या 4 व्हीलर पे बैठना है। और व्यापार करने से यहाँ पर निवेदन कर रही हैं कि आपने कभी परिवार मनी इन्वेस्टमेंट के रूप में कहीं धन लगा रखा हो, इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर मार्केटिंग या कहीं पर गोल्ड खरीद कर रखा हो, भूमि खरीद कर रखी हो, तो उसकी भी जानकारी मुझे अवश्य होनी चाहिए। क्यों?
अगर उलझन कोई आए तो रास्ता मैं बताऊंगी। वचन दो साथ जब स्वामी, तो बाहे अंग आऊंगी। चौथे वचन में कहती है शिमला जी, किया अब तक जो कुछ भी ना घर पर भेद बतलाया, करोगे आज से जो कुछ, मुझे सब कुछ बताना है। शिमला जी कहती है कि अभी तक आपने अपनी बैचलर लाइफ में कुछ भी कार्य किए हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज से आप पूरे दिन में जो भी काम करोगे उसकी शाम को आकर के फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR मेरे पास नोट करानी होगी। क्यों? करूंगी सेवा में सबकी और इस घर को बनाऊंगी। वचन दो साथ जब स्वामी, तो बाहे अंग आऊंगी। पांचवें वचन में शिमला जी कहती हैं, बनाओगे कोई मंदिर या घर अपना बनाना है, तो मेरी सहमति होगी, मुझे भी साथ लेना है। गगन जी, आज से आप कहीं भी घर का निर्माण कराएं या अपने घर में कोई इंटीरियर चेंज कराएं तो उसकी भी छोटी मोटी राय हमसे भी ले लेना। कौन कह रहा है ये? शिमला जी कह रही है। और अगर कोई कमी होगी तो उसको मैं बताऊंगी। वचन दो साथ जब स्वामी, तो बाहे अंग आऊंगी। छठवें वचन में शिमला जी क्या कहती हैं? साल के 3 मौसम है, ऋतु 6 उसमें आती है, तो हर मौसम की वस्तु भी मुझे ला कर के देनी है। शिमला जी कहती हैं कि हे गगन जी, एक साल में 3 मौसम आते हैं। कितने? 3, सर्दी, गर्मी और वर्षा। इन 3 मौसम में 6 प्रकार की ऋतुएं आती हैं। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, लेकिन ऋतु कौन सी चल रही है? शिशिर ऋतु। तो हर एक मौसम की जो ऋतु बदलती है उसके अनुसार हर एक व्यक्ति का खाना पीना पहनना ओढ़ना थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। तो हर मौसम के अनुसार आज से मेरे खाने पीने की, मेरे पहनने ओढ़ने की व्यवस्था आपको करनी है। और जब आप मेरी ये छोटी छोटी जरूरतें पूरी करेंगे तो मैं क्या करूंगी? आपके हित में है स्वामी, आपके हित में है स्वामी, मैं अपना घर बुलाऊंगी। वचन दो साथ जब स्वामी, तो बाहे अंग आऊंगी। 7वें वचन में कन्या कहती है, पकड़ कर हाथ जो मेरा मुझे पत्नी बनाया है, तो पत्नी भाव हो मुझ में, न देखोगे किसी को भी। क्या कहा? अभी आपने अग्नि के फेरे देने से पहले मेरा जो हाथ पकड़ा ना, उसी क्रिया को बोलते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। हिंदी वाले कार्ड में लिखा रहता है ना, पाणी ग्रहण संस्कार रात्रि बेला, इसी क्रिया के लिए लिखा रहता है। पाणी मतलब हाथ ग्रहण करना, मतलब स्वीकार करना। आपने इनका हाथ धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, तो आज से पत्नी की दृष्टि से सिर्फ शिमला जी को ही देखेंगे, इधर उधर ताक झांक आज से बंद। शिमला जी कहती हैं, शिमला जी के हृदय के भाव हैं कि आज से गगन जी आपके सामने आपसे बड़ी उम्र की कोई भी महिला आवे उसको मां की दृष्टि से देखोगे। आपके बराबर उम्र की कोई भी स्त्री आवे उसको बहन की दृष्टि से देखना, और आपसे कम उम्र की कोई भी महिला आवे तो उसको बेटी की दृष्टि से देखेंगे। पत्नी के भाव से सिर्फ शिमला जी को ही देखना है। वचन अपना निभाओगे तो बाहे अंग आऊंगी। वचन दो साथ जब स्वामी, तो बाहे अंग
आऊंगी। ये 7 वचन मांग करके जैसे ही शिमला जी आपके वाम भाग में चलने को हुई, मेरे बंधु जनों का करना सदा उचित आदर सम्मान, सदा उचित आदर गगन जी सम्मान। कहते हैं आपको मेरे परिवार के लोगों का यथा योग्य भली प्रकार से विनय सत्कार करना होगा। दूसरे वचन में गगन जी कहते हैं मेरी आज्ञा है नित प्रति प्रिय ध्यान सहित मन में धरना, नहीं टालना कभी भूल से, नहीं प्रमाद कभी करना। पर राजा कहते हैं कन्या से आज से आपको मेरी आज्ञा का पालन करना होगा ताकि मेरे घर में अनुशासन बना रहे। तीसरे वचन में गगन जी कहते हैं कि अतिथि हितैषी बंधु मित्र का हो यदि मेरे घर आना, तो देना भोजन पान प्रेम से, दुख का भाव नहीं लाना। गगन जी कहते हैं शिमला जी से कि मेरे घर आए हुए त्यागी, मेरे हितैषी, मेरे इष्ट मित्रों का आपको भली प्रकार से सत्कार करना होगा, उनके भोजन आदि का प्रबंध आपको करना होगा। हे शिमला जी, आज से आप मेरे घर की लक्ष्मी होने जा रही हैं। लक्ष्मी कभी किसी चीज का हो, किसी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ती। आप कभी भी अपने मन को कलुषित मत करना, कभी यह भाव नहीं लाना कि अच्छे खासे हम अपने मायके में ही अच्छे थे, यहाँ पर ये रिश्तेदारों की आओ भगत और करनी पड़ रही है। आपका कर्तव्य है कि अपने ससुराल में आए हुए सभी व्यक्तियों का जैसा उसका स्वरूप वैसा उसका सम्मान करें। चौथे भाव में कहते हैं गगन जी कि घर संबंधी बातें मुझसे गुप्त कभी भी मत रखना, सुख दुख साथी समझ सदा ही, प्रेम सहित मुझसे कहना, प्रेम सहित मुझसे कहना। गगन जी कह रहे हैं हे शिमला जी, मेरे संबंध की, मेरे परिवार की, मेरे घर की कोई बात आपके सामने हो सकता है गलत तरीके से किसी रिश्तेदार के द्वारा या किसी पड़ोसी के द्वारा से आ जाए, तो उसको अपने मायके में कंसल्ट करो, उससे पहले एक बार मुझसे अवश्य पूछ लेना। नंद नंदन सोनित अनुराग रहे, नंद नंदन सोनित अनुराग रहे, ओ राधा रानी का अटल सुहाग रहे, ओ राधा रानी का अटल सुहाग रहे, राधा रानी का अटल सुहाग रहे, ओ राधा रानी का अटल सुहाग रहे। सिंदूरे सर्व सौभाग्यम, सिंदूरे सुख संपदाम, नतामे ताव सिंदूरे सर्व सौभाग्यम, सिंदूरे सुख संपदा, नतामे ताव से मध्यो